अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि नफाज़ कुरान और सुन्नत के लिए पाकिस्तान की नगरी नगरी में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी अज़ीम शान शख्सियात हैं जिन्होंने इस तहरीक में अपना अपना बक़द्र जुस्सा हिस्सा डाला। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मुख्तलिफ़ बस्तियों और इलाक़ों की तरफ अम्बिया की मुक़द्दस जमात अल्लाह ज़ुल जलाल ने मबऊस फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सर पे मुक़द्दस ख़ातमुन नबिय्यीन वाला ताज पहनाते हुए अल्लाह ने अम्बिया की आमद का सिलसिला आपकी तशरीफ़ आवरी के साथ बंद कर दिया। और उसके बाद ये वाला ग्रोह, ये वाली ज़िम्मेदारियाँ जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ बस्तियों में और मुख्तलिफ़ शहरों में अम्बिया के ज़िम्मा था, ये काम अल्लाह ने ये काम उम्मत मुहम्मदिया की इन मुक़द्दस शख्सियात को दे दिया जिनको उलमाए कराम और शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, फ़ज़ीलतुल शेख, हज़रत मौलाना और मुख्तलिफ़ बेहतरीन अलक़ाबात से आप याद करते हैं। और उन्हीं में से एक अज़ीम शख्सियत जो इस गुलशन के रूह रवां, आज हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। हज़रत फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कुरान और सुन्ना मूवमेंट फैसलाबाद में चेयरमैन की ज़िम्मेदारी मेरा ज़िम्मा है और मेरे साथ सिटी के सदर जनाब हाफ़िज़ अब्दुर रहमान साहब सल्फ़ी तशरीफ़ फरमा है और हमारे मोहतरम, हमारे दोस्त, काबिल सद एहतराम हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ भट्ट साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला इस गुलशन के रूह रवां हैं। और इसी तरह इस इलाक़ा से जनाब चौधरी आसिन तूर साहब, वो हमारे साथ सिटी के ऑर्गेनाइज़र हैं। और इसी तरह जनाब मोहतरम अरफान तूर साहब, वो जनरल सेक्रेटरी हैं मीडिया सेल के। डॉक्टर नासिर महमूद मलिक साहब, वो सदर हैं मीडिया सेल के। और इसी तरह जनाब अब्दुल क़य्यूम तूर साहब, वो ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसी इलाके से जनाब शेख मोहम्मद उस्मान साहब राब्ता सेक्रेटरी हैं ज़िला फैसलाबाद के। और इसी तरह हम ये समझते हैं कि इस इलाके में पूरे ज़िला फैसलाबाद में जो काम हो रहा है कुरान और सुन्ना मूवमेंट का, ये सदका जारिया है जनाब हाफ़िज़ अब्दुर रहमान साहब के लिए, क्योंकि हम मेरे समेत ये सब उनके बच्चे हैं। और इसीलिए हमने ये जो यूनिट कायम किया जा रहा है जिसमें 79 और इसी तरह मदीनाबाद, कलीम शहीद कॉलोनी और इसी तरह आज़माबाद गुलजार कॉलोनी, ये 6 मसाजिद का हमने हल्का बनाया है कुरान और सुन्ना मूवमेंट का। तो इसका नाम ही हमने शेखुल हदीस व तफसीर हाफ़िज़ अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ये हल्के का हमने नाम तजवीज़ किया है, ताकि हम जो भी काम करें उनके लिए सदका जारिया रहे। और इसी तरह मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जनाब मोहम्मद इकराम तूर साहब को, जो सदर मस्जिद हाजा है, और इसी तरह कारी अज़ीम साहब को, और अपने ख़तीब शेर रब्बानी हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब के आपने इस गुलशन को आप लेके चल रहे हैं, आप इसके माली हैं, इसे पानी दे रहे हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ और इसके साथ एक गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हमने इस हल्के का अमीर ऑर्गेनाइज़र अपने उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद महमूद गज़ाली साहब को तजवीज़ किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी टीम तश्कील दें जनाब इकराम साहब और अपने दोस्तों की सरपरस्ती में, ताकि दीन का ज़्यादा से ज़्यादा ये गुलशने, ये भी गुलशने हाफ़िज़ अब्दुर रहमान है और कुरान और सुन्ना मूवमेंट भी सारी इंशाअल्लाह गुलशन अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह।
तो मैं आखिर पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मिशन नफाज कुरान सुन्नत का मिशन वही अम्बिया का मिशन है, उसे हम लेके चल रहे हैं। ये जिम्मेदारियां अब हमारी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल्लाह है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहते आजला कामला अता फरमाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई मामला होता है, किसी पे जुल्म का मामला हो, दीन का मामला हो, किसी गैर मुस्लिम की तरफ से दफ़ाए ख़त्म नबूवत के लिए, दफ़ाए सहाबा के लिए जो सबसे मजबूत और तवाना आवाज़ उठती है, वो पाकिस्तान में सब जानते हैं कि वो जानशीन अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे बतले हुर्रियत शहजादा अहले हदीस हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला की आवाज़ है कि जब भी वो सियासी कायदीन हो, मजहबी जमातों के आम रहनुमा हो, मरकज़ी रहनुमा हो, कोई भी हो, जब भी आवाज़ उठाने की आवाज़ आती है तो इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला अलामा साहब को फ़ोन किया जाता है कि अलामा साहब जिस जुर्रत के साथ, जिस बेबाकी के साथ, जिस नडर होने की हैसियत से, जिस आला शख्सियत होने की हैसियत से, जिस बुलंद आवाज़ को सबसे मुकद्दस हलकों में और हुकूमती ऐवानों में महसूस किया जाता है, बबांगे दोहल जो हक बयान करते हैं, वो आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात है और आप ये आवाज़ उठाएं। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मेंबर भी बने, साथियों को भी दावत दें। हाफिज़ इब्तिसाम साहब अल्लाह उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। ऐसी शख्सियात जब दुनिया से चली जाती हैं तो लोग उनको सदियों याद करके रोया करते हैं, जैसे आज तक अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आज भी उनको रोया जाता है। तो मैं आप सब साथियों को अल्लामा साहब का ये पैगाम पहुंचाना था कि आप अपने अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ाए आमा का काम करें। कोई डिस्पेंसरी बनाएं, कोई फ्री कैंप्स लगाएं, रफ़ाए आमा के काम जितने भी आप कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करें और जितने भी रफ़ाए आमा का काम करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफार्म से। इसकी वजह यह है कि इस प्लेटफार्म के साथ जोड़ देंगे जो भी आप रफ़ाए आमा के काम करते हैं। हमूद साहब बड़े एक्टिव हैं, इकराम साहब बड़े एक्टिव हैं, तारक भाई हैं, सिकंदर भाई हैं और दीगर साथी हैं। तो आप इसको इस प्लेटफार्म के साथ जोड़ेंगे तो हमारी दावत फैलेगी। अब मैं गुजारिश करता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ भट्ट हाफिज़हुल्लाह ताला फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी और मुदर्रिस जामिया सल्फ़िया कि आप इस तरबियती नशिस्त में दोस्तों से मुखातब हों और हमारी तरबियत के हवाले से अपने मोतियों को माला की शक्ल दें। जनाब फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ भट्ट हाफिज़हुल्लाह ताला।